राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि सुबह हो चुकी है और मेरी गुड़िया भी सुबह उठ चुकी है। मैंने उसे फ्रेश होने के लिए कहा है कि बेटा आप फ्रेश हो लीजिए, और मैं पी रही थी यहाँ पर चाय। मैंने काफ़ी काम अपने ख़त्म कर लिए हैं और अब मैं तैयार सोच रही हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा बताऊँ कि भाई किस तरह से उन्हें करना है। और ड्यूटी के लिए मुझे आज जाना है कि मेरी ड्यूटी लग चुकी है। एक पास में ही कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर लगी है, तो आज मुझे वहीं जाना है। ड्यूटी के बारे में जो भी मीटिंग है वो होने वाली है हमारी। और मैं अपने जल्दी जल्दी से चाय पी रही थी यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद मुझे रोटियां सेकनी है बच्चों के लिए, उनका टिफ़िन पैक करना है। मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया है गाइस। और रोटी बनाने के बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन भी पैक किया है। और सबसे पहले मेरी गाय की और सांड की, मतलब बिजार की, और थोड़ा बहुत और निकालती हूँ, जो भी है आप सभी निकालते हैं। अब तो कलयुग भले ही है, लेकिन सभी लोगों के घर में 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 रोटियां तो ज़रूर निकलती हैं। मेरे यहाँ 2 ही रोटी निकलती हैं, उसके अलावा भी बहुत और काम होते हैं, तो वो भी करती हूँ मैं। लेकिन पूजा पाठ में कुछ इंटरेस्ट, या तो ये कह लीजिए समय नहीं मिलता, या कुछ और बात है, पता नहीं क्या है। तो पूजा पाठ का इतना नहीं हो पाता है मेरा, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें कर लेती हूँ। कहते हैं एक तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हम जानबूझ के तो किसी का नहीं दुखाते, लेकिन ये है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो बस वही है। ये मैंने थोड़ा सा आटा रख लिया है, क्योंकि हमारे जो स्कूल के पास है बम्बा बहता है, तो वहाँ मुझे ये डालनी है, ठीक है ना। उसमें ही डालनी है, कहते हैं ना चीटी वो सॉरी मछलियों का चारा है जो भी है। और मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया ही था कि जब मैं रोटी भी डाल देती हूँ तो उस दिन से मुझे ऐसा लगने लगा, वो जो नीलकंठ आती है उसको उठा के ले जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी याद तो मुझे अभी अभी भी आती है। मैंने फटाफट से यहाँ बच्चों के लिए टिफ़िन भी पैक कर लिए थे, बच्चों का दूध बना दिया था, और बस तैयार हो चुकी थी और जाने की तैयारी कर रही थी। तो लेकिन मैंने सोचा पहले ये रही गाइज, मैं कोई पूरी पराठे वगैरह रोज़ रोज़ बच्चों को नहीं देती हूँ। मैं बच्चों को कभी कभी ही ये सब चीज़ें देती हूँ, ज़्यादातर रोटी सब्जी होती है वो ही ज़्यादातर देती हूँ, क्योंकि रोटी सब्जी आपका ठीक रहता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, और ठीक रहता है, पेट खराब नहीं होता। क्योंकि हमें स्कूल में देखिए हम भी टीचर हैं, हमें पता है रोज़ बच्चों के पेट में दर्द होता है। और ये हमारा ऐसा भोजन है जिससे बच्चों के, देखिए गैस तो कुछ भी बना सकती है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इससे कम चांसेस होते हैं बच्चों की तबीयत खराब होने के। हल्का खाना हो, हींग जीरे में छुका हुआ हो सुबह के टाइम पर, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दाल को छौंक लगा दिया था। दाल बनाई थी आज मैंने उड़द चने की, और इन लोगों के लिए खाना भी पैक कर दिया था। और ये अब मैं स्कूल के लिए जा रही थी तो मुझे टाइसन मिल गया यहाँ पर। और इसकी आदत इतनी ख़राब है कि जब तक कह दीजिए ये अपने आप से खुजवाता है कानों को, जब तक अच्छी तरह नहीं सहला देती जब तक ये मुझे जाने नहीं देता है। और ये मम्मी बाहर खड़ी है, मम्मी से थोड़ा डरता है और ये सोच रहा है कि मैं इनके साथ बाहर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मेरे साथ पीछे पीछे ही रहा था, लेकिन फिर ये रुक गया क्योंकि इसे मम्मी दिख गई थी। तो फिर मैं गाइस अपने स्कूल के लिए निकल गई थी। और जैसा कि आज मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं मीटिंग के लिए आ गई हूँ यहाँ पर। और मीटिंग है यहाँ पास का ही एक कॉलेज है, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज, उसी में है। ज़्यादा नहीं है, मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर ही है। और मेरे घर से 12-14 मिनट की दूरी पर हमारा स्कूल है। तो यहाँ देखिए ये बहुत बड़ा एक और कॉलेज है गाइस, ये महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज है। और उसके सामने बड़ा सा पार्क है, यहाँ बच्चे अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई मैच होता रहता है, ये देख सकते हैं आप। और धूप काफ़ी हो चुकी है, समर तो नहीं आई है, ये सोच लीजिए कि जो आपस में टक्कर हो चुकी है गर्मी की और सर्दी की, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो वाला हाल
हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ पर, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, तो नेचुरल बात है बड़ा भी होगा, और बच्चे भी बहुत हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। गर्ल्स कॉलेज है इसमें। सेंट्रल आदर्श कन्या वालों का तो है ही है, साथ में शायद कृषक इंटर कॉलेज का भी यहाँ पर मतलब सेंटर है। तो ये देखिए, मैं एंट्री कर चुकी हूँ यहाँ पर। मैं हूँ, 2-3 टीचर मेरे साथ और हैं। हम 3 टीचर्स की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि देखिए क्लासेस किस तरह से हैं। और ये एक इनकी छोटी सी योग वाटिका लिखा हुआ था इसके आगे, तो वह वाटिका है जिसमें पेड़ पौधे फूल वगैरह है। और ये हम मीटिंग के लिए आ गए थे और हम बैठ गए थे, तो यहाँ पर टीचर्स हमें बताने लगी क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो गाइज़, मैं पहले भी कई बार ड्यूटी दे चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी पता था कि ड्यूटी को किस तरह से देना है। और नए नए रूल्स बन गए हैं गाइज़, आप सभी को पता है। ये देखिए, बहुत सारे टीचर्स थे, बाहर के भी आए थे, फिर हम लोगों ने साइन किए कि ये, फिर प्रिंसिपल मैम ने हमारी दूसरी बार मीटिंग ली, क्योंकि गाइज़ आज 24 तारीख है। तो आज हमारा दिन था ड्यूटी का, तो मैं सुबह से ही यहाँ पर ड्यूटी दे रही थी करीब 7 बजे से। ये देखिए, तो यहाँ से ड्यूटी छुटने के बाद ये मेरा शाम का समय का व्यू लिया है मैंने, कुछ ऐसे ही 5:30 से ऊपर हो रहा है टाइम। ये देखिए कितने बच्चों ने आज बोर्ड दिया है, काफ़ी बच्चे थे यहाँ पर, 800-900 बच्चों का यहाँ पर सेंटर था। और यहाँ तो गाइज़ आज जो है 24 तारीख है, और आज मतलब फर्स्ट पेपर था बोर्ड वालों का। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ एज अ एक टीचर होने के नाते, कि आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10th वाले बच्चों के में OMR सीट अब ऐसी आने लगी जिसके ऊपर रोल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि जो आंसर सीट 2 दी है, एक ऊपर की तरफ है जिसका मैं फ़ोटो इसमें डाल दूँगी, अपनी वीडियो में डाला हुआ है, देख लेना। और एक वीडियो नीचे, मतलब एक फ़ोटो नीचे है। तो जैसे कि हमारा पहला है, पहले नंबर का क्वेश्चन है, जो 20 नंबर के MCQs आते हैं OMR सीट में भरने होते हैं। तो ABCD, तो इनका आप जैसे ही नंबर से डालेंगे, जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन का सपोज करो कि B हमारा सही है, तो हमने B पर काले पेन से गोला कर दिया है। OMR सीट को आपको काले पेन से ही गोले करने हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो उसका OMR सीट का बी आपने लगाया, उसको नीचे की तरफ एक आंसर सीट और दी हुई है जिसपे पहले नंबर का सिर्फ कॉलम दे दिया, उसमें आपको लिखना है बी, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है बी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप किस तरह से ये करेंगे। और मैं पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप सभी अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं। प्लस जो आपको आंसर सीट का सीरीज़ मिलेगा, आंसर सीट मिलेगी, उसके ऊपर की तरफ आपको उस पर OMR सीट का सीरीज लिखना है, प्लस में आपको लिखना है आपका रोल नंबर। और जहां आप क्वेश्चन पेपर एंड करते हैं वहां पर भी आपको अपना रोल नंबर प्लस OMR सीरीज भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, सॉरी, OMR सीट नहीं, आंसर सीट की जो सीरीज़ है, कई बार ऐसा होता है पेज कोई फट गया है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो सीरीज़ नंबर ढूंढ के हम उसे आंसर सीट में लगवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है, जो गलती कर रहे हैं बच्चे, जो साइन आपने करने, जितनी भी सीटें आती हैं क्लास में साइन करने के लिए, ठीक है ना, पेपर्स आते हैं, आप सभी को ये बात ध्यान देनी होगी, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपको ये बात ध्यान देनी है कि हमारे साइन तो नहीं रह गए, अगर हमारा पड़ोसी साइन कर रहा है या पीछे वाला आगे वाला साइन हो गए उसके, और वो साइन हमारे नहीं हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी वैसे तो हम करवा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, ओके। उसके बाद जो आप बी कॉपी ले रहे हो, उसको आगे, यानी कि आ कॉपी के हमेशा पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते। आज बहुत बच्चों ने यही मेन गलती की है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो इंटर वाले हैं, इंटर वाले बच्चे,
वो भी अपना जो आपकी आंसर सीरीज़ है प्लस में रोल नंबर है वो ऊपर लिख दें। और कहने वाली तो बात है नहीं, देखिए क्वेश्चन पेपर तो उसी के लिए इजी होता है जिसने याद किया होता है। और बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से पेपर दीजिए, जो पहले पेपर में हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है। मुझे पता है आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनका ध्यान रखें, ठीक है ना। लेकिन हाँ, OMR सीट पे पहले पेंसिल से टिक लगाएं, क्या हमारा ये सही है। पहले पेन का यूज़ ना करें, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। डबल राइटिंग नहीं करनी है, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, इरेजर का यूज़ नहीं करना है। इरेजर का तो कोई मतलब नहीं ब्लैक पेन पे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। OMR सीट को आपको ब्लैक पेन से ही भरना है, ठीक है। उसके अंदर जो भी है और सब कुछ भरा हुआ है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रोल नंबर लिखा हुआ आता है, अब तो सब कुछ है, आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ओके गाइज, और किसी को कोई और क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेंशन कर दे। अभी तो सेकंड पेपर काफ़ी दूर है, 1 तारीख को है मैथ का पेपर। अगर किसी को कोई और क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछे मुझसे, कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूँगी।